सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ नौमे के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। ख़ुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा साइफर को वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा गया। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाया। चार्जशीट में इल्ज़ाम साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सहतर जुर्म से इनकार कर दिया। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुझे क्यों निकाला, हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब लेना बनता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस ने 8 फरवरी को JIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। पनामा से मामला शुरू किया, फिर अकामा ले गए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहिल शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने इस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। मुल्क में नफरत तकसीम की पुरानी सियासत अरूज पर है। हम मिलकर मुल्क और सूबे की किस्मत बदलेंगे। आप मेरे साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ख़वातीन को बिला सूद कर्ज फराहम करेगी। हम देहात की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। अफगानिस्तान जैसी सोच वाले कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं। मेरे होते हुए कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। 24 दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी करार दिया जाता है। अदालती फैसले का मतन फैसला कलअदम करार दिए जाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी करार दिया था। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के केसेस पर मॉनिटरिंग जज था, 5 साल बाद बरी किया गया। लोग कहते हैं इंसाफ हो गया। नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा? भुट्टो साहब को क्या इंसाफ देंगे? फांसी तो आपने लगा दिया। फैसला देने से पहले सोचा करें। जो सियासी हालात हैं उसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। मेरे लिए मौजूदा इलेक्शन सबसे आसान है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।
पीटीआई और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई अरूज पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम नहाद फैसले से मसले कश्मीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर IT ने कहा है कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। वज़ीर तिजारत और सनत गोहर एजाज का दौरा चीन। पाकिस्तानी वफ़द का हनीरी ग्रुप के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर तिजारत की सरबराही में चीनी सनतकारों के वफ़द से मुलाकात। और रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल के शोबों में तिजारत बढ़ाना ज़रूरी है। चीनी सनतकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी अब बेहतरीन वक्त है। ख़ुसूसी सरमायाकारी काउंसिल सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। गोहर एजाज। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 284 रुपये 50 पैसे का हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदादें भारतीय अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 153 जबकि मुखालफत में 10 वोट पड़े। वोटिंग के अमल में 23 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हमायत। इसराइल फ़लस्तीन की नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात से होने फोर्सेस के गाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से ज़ायद हो गई। 50,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी।